हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोमैटिक्स। एडोमैटिक्स में आज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की ये जो आपकी सीरीज चल रही है, तो आज इस पे हमारा टॉपिक है प्लेन स्केल। ये आपके मॉड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत आता है प्लेन स्केल। तो आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन यदि आप सीधे यही लेक्चर्स आप देख रहे हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वाले वीडियोज भी देखें, तब आपको ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। ए लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स एन एक्चुअल लेंथ ऑफ 4 डेसीमीटर। ड्रा ए प्लेन स्केल एंड मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 6.7 मीटर ऑन इट। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक कोई लाइन है जो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रही है किसको, जिसकी वास्तविक लंबाई 4 डेसीमीटर है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर एक वास्तविक लंबाई को नक्शे पर किस तरह से दर्शाया जा रहा है, 4 डेसीमीटर के द्वारा दर्शाया जा रहा है। ड्रा ए प्लेन स्केल एंड मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 6.7 मीटर। ये हमारा क्या है, ये हमें स्केल बनाने के बाद शो कराना है, मतलब मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 6.7 मीटर। तो 6.7 मीटर को हमें दर्शाना है स्केल बनाकर। कौन सी स्केल बनानी है, प्लेन स्केल आपको बनानी है। तो एक लाइन है जो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स एन एक्चुअल लेंथ, मतलब कि जो इसकी वास्तविक लंबाई कितनी है, वास्तविक लंबाई 4 डेसीमीटर है। तो उसको नक्शे पर या मैप पर किस तरह से दर्शाया जा रहा है 1 सेंटीमीटर के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। सॉल्यूशन तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो 1 सेंटीमीटर 4 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स किसको कर रहा है, 4 डेसीमीटर को, 4 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर 4 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक्चुअल लेंथ आपकी क्या है बेटा, ये है आपकी एक्चुअल लेंथ। एंड मैप पर आप जो लेंथ दर्शा रहे हो या ड्राइंग्स जिस भी चीज़ की बना रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट की आप ड्राइंग्स बना रहे हो, तो वहाँ पर ड्राइंग्स पर आप 4 डेसीमीटर को 1 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हो। तो ये आपकी क्या हो गई, लेंथ ऑफ द ड्राइंग। तो लेंथ ऑफ द ड्राइंग आपकी ये है और एक्चुअल लेंथ आपकी यहाँ पर है 4 डेसीमीटर। तो यहाँ से हम निकालते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग ऑन द पेपर, क्या है, लेंथ ऑफ द ड्राइंग ऑन द पेपर अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 4 डेसीमीटर, इतना हो गया। तो RF इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन 4 इंटू 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 इंटू 1 डेसीमीटर बचा, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हम रखेंगे, क्योंकि यूनिट ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे भी आपकी सेंटीमीटर होगी, तभी ये कैंसिल आउट होगा, क्योंकि RF आपका यूनिट लेस होता है। तो इस तरह से इसको कैंसिल कर दिया। RF की वैल्यू कितनी आ गई, 1/40। तो इस तरह से ये आपके RF की वैल्यू आ गई। तो चलिए इसको साइड में लिख लेते हैं। चलिए इसको साइड में लिखते हैं। तो क्या आया आपका आंसर में, RF निकल के, RF इक्वल टू 1/40 आपका निकल के आ गया। अब यहाँ पे बात आ रही है कि ड्रा ए प्लेन स्केल, आपको प्लेन स्केल बनानी एंड मार्क के डिस्टेंस 6.7 मीटर। तो आपको क्या करना है कि ये 6.7 मीटर को आपको प्रदर्शित करना है स्केल बनाकर, वो भी कौन सी स्केल, प्लेन स्केल बनाकर आपको 6.7 मीटर्स को दर्शाना है। लेकिन इसके लिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम लेंथ नहीं दी गई है। तो जब मैक्सिमम लेंथ आपको नहीं दी गई है, तब आप क्या करोगे, तो एज्यूम करोगे। तो मैक्सिमम लेंथ अब यहाँ पर आप कितनी एज्यूम करोगे, हमने पिछले वीडियो पर भी बताया था कि ये जितना हमें प्रदर्शित करना होता है स्केल पर या स्केल पर जितना दर्शाना होता है उससे ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम लेंथ 7 मीटर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा एज्यूम
एज्यूम मैक्सिमम लेंथ कितनी 7 मीटर हमने मान लिया। तो अब 7 मीटर मान लिया है तो लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो RF आपका कितना है 1/40 इंटू 7 मीटर। तो अब मीटर को हमें क्या है सेंटीमीटर में चेंज करके लाना है। 1/40 इंटू 7 इंटू बेटा कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा कितना आया 100 सेंटीमीटर आपका आ गया। यहाँ से ये कैंसिल कितना आया 2 5 35/2 तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसको कितना आ जाएगा अब यहाँ पे 17.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल आपकी कितनी आ गई 17.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारी लंबाई आ गई, लेंथ ऑफ स्केल निकल आई। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला RF की वैल्यू क्या होगी, या तो RF आपको क्वेश्चन पर गिवन होगा या RF के लिए इस तरह से आपको कंडीशन से दी जाएगी जिससे आप क्या करेंगे फार्मूले का यूज करके RF की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। और RF आपका यूनिटलेस होता है। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन पर आपको मैक्सिमम लेंथ नहीं दी गई है, मैक्सिमम लेंथ की बात नहीं की गई है। तो वो मैक्सिमम लेंथ हम कहाँ से लेके आएंगे, ये जितना हमें प्रदर्शित करना है उससे ज़्यादा लेंगे। तो ज़्यादा लेंगे या इसी के इक्वल भी ले लेते हैं, तो इससे ज़्यादा ही लेके चलेंगे जिससे हमें मेजरमेंट या शो करने में स्केल को शो करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम लेंथ 7 मीटर ली है। तो दूसरा नंबर आपका आता है लेंथ ऑफ स्केल। पहला नंबर आपको RF की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा नंबर आपको लेंथ ऑफ स्केल की, तीसरा नंबर जो आपको प्रदर्शित करना होता है एंड ये जो आपकी यूनिट मेजरमेंट्स है। तो एज ये यूनिट मेजरमेंट्स आपके होल लाइफ काम देगा। तो इसलिए आपसे बोलूँगा कि ये जो यूनिट मेजरमेंट्स हमने सीखा है तो ये यूनिट मेजरमेंट्स को आप हमेशा याद रखें। तो यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल निकल के आ गई और RF भी निकल के आ गया। तो चलिए अब हम ड्राइंग बनाते हैं। मिनी ड्राफ्टर का यूज करके हम ड्राइंग्स को बनाएंगे। चलिए लेंथ ऑफ स्केल हमारी कितनी आई है 17.5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब देखते हैं इसको बना के। और इसकी विड्थ कितनी होती है बेटा, विड्थ इसकी हमेशा फिक्स होती है कितनी 10 mm हम लेके चलेंगे। जितना मैं यहाँ पर ब्लू मार्कर का यूज करूँगा वहाँ पर आपको 2H पेंसिल्स का यूज करना है। जहाँ पर मैं Z मार्कर का यूज करूँगा वहाँ पर आपको H पेंसिल्स का यूज करना है। और जहाँ पर ब्लैक मार्कर का यूज किया जाएगा वहाँ पर आपको HB पेंसिल्स का यूज करना है बेटा। तो इस तरह से ये हमारी ड्राइंग्स कंप्लीट होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल 37.5 दी गई है। चलिए हमने यहाँ से ये लाइंस खींची, 17.5 दी गई है। इस तरह से ये हमारी आ गई लाइन। अब इसके 17.5 सेंटीमीटर आ गई हमारी। अब इसके बाद यहाँ से हमें ऊपर चलना है। तो ये हमारा कितने पे मिला बेटा 10 पे। और यहाँ से भी हमने क्या किया एक लाइन बनाई इस तरह से। यहाँ से भी हमने इस तरह से एक लाइन बनाई और यहाँ से ये लाइंस को यहाँ से मैच करा दिया। तो इस तरह से ये हमारी क्या है कि एज एक रेक्टेंगल बनना। तो ये क्या है 17.5
सेंटीमीटर आपका है, मतलब कि 175 mm आपकी लेंथ ऑफ स्केल आई है। हाइट इसकी कितनी होती है, जिसे विड्थ बोलते हैं, तो ये आपकी 10 mm होती है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, सेंटर लिया, सेंटर 5 mm पर मिलेगा। तो यहाँ से बेटा हमने क्या किया, इसी के पैरेलल लाइंस खींच दी। ये लाइंस इस तरह से, यहाँ से ये लाइंस यहाँ से इस तरह से, और ये लाइन भी आपकी इस तरह से यहाँ से आ गई। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है कि अब ये जो मैक्सिमम लेंथ हमें कितनी दी है, 7 मीटर एज्यूम किया है, लेकिन ऐसे अब क्वेश्चन पे हमारी ये मैक्सिमम लेंथ पूरी तरह से काम कर रही है। तो मैक्सिमम लेंथ जो आपकी 7 मीटर है, तो 7 इक्वल पार्ट्स यहाँ पर हम करेंगे। तो चलिए एक कोई भी एंगल बनाते हुए यहाँ से हम 7 इक्वल पार्ट्स करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ये एमडी है, तो एमडी को सेट किया इस तरह से यहाँ से, और यहाँ से एक लाइन खींची, कोई भी एंगल बनाते हुए एक लाइन हमने इस तरह से बनाई। यहाँ से भी हमने एक लाइन इस तरह से बनाई, और इस तरह से इस लाइन्स को इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद इसमें हमें क्या करना है कि 7 के हमें 7 मीटर है हमारी मैक्सिमम लेंथ, तो इसके 7 इक्वल पार्ट्स यहाँ से करते हैं। मैंने एक आर्क फिक्स किया इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, और इस लाइंस को हमने इंक्रीज किया यहाँ से, और यहाँ से ये हमारा मिला यहाँ पर 7। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको 7 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड कर लिया। और अब यहाँ से ये जो लास्ट वाला पॉइंट आपको मिला है, इस लास्ट वाले पॉइंट को इस कॉर्नर पॉइंट से मैच कराते हैं। तो चलिए एमडी को हमने हल्का सा आगे किया, और यहाँ पर अब देखिए किस तरह से हम करेंगे कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको हम इस पॉइंट से मैच कराएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आएगा बेटा। ये आपका कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा, और यहाँ पर एमडी को हमने इस तरह से टाइट किया। टाइट करने के बाद इस तरह से इसको यहाँ से ये लाइंस हमारी हमने मैच करा दिया, ये लाइंस हमारी आ गई। अब इसके बाद इसके अगले पॉइंट्स पर आए, तो इसको यहाँ से इस तरह से मैच करा दिया। अगले पॉइंट्स पर आके यहाँ से हमने इस तरह से इस लाइंस को भी यहाँ से मैच करा दिया। अब इसके बाद यहाँ से एमडी को आपको उठा के चलाना होता है बेटा, तो सही से चलती है। तो यहाँ से ये लाइंस पॉइंट्स को मैच कराया, यहाँ से इस पॉइंट्स को मैच करा दिया, यहाँ से इस तरह से हमने बेटा क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया। अब ये जो लाइन है, तो ये जो हमारी लाइन थी 17.5 सेंटीमीटर की, इसको हमने क्या किया, इक्वल 7 पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या आया, चलिए देखते हैं। जितना ब्लैक से होगा बेटा वो आपका कैसा होगा, डार्क। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये बेटा आया किस में है, तो ये बेटा आपका आया है मीटर पे। तो चलिए मीटर भी लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ से मैंने एमडी को किया, और यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी, क्योंकि ये हमारा 7 मीटर दिया गया था। तो इस तरह से हमने क्या किया, सीधी लाइन यहाँ से ली, और यहाँ से इस तरह से एक लाइन बनाई, और इसके ऊपर हम लिख देंगे मीटर, क्योंकि इसके पार्ट्स हमने किस में किए हैं, मीटर में किए हैं। तो इस तरह से ये हमारा मीटर में आ गया। अब इसके बाद इन लाइंस को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो इस लाइंस को रेफरेंस लेंगे, इस तरह से हमने क्या किया, इस लाइंस को रेफरेंस लेके इन सारे पॉइंट से लाइंस हमारी ऊपर तक आ जाएंगी इस तरह से। 1 2
3 4 5 एंड 6। ये देखिए बेटा, तो इस तरह से ये हमारा क्या कि इक्वल पार्ट्स पर आपका डिवाइड हो गया। तो ये जो हमारा इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है बेटा, तो यहाँ पे एक ब्लॉक कितने का आया है, एक ब्लॉक आपका कितने का आया, 1 मीटर का आया। देखो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर, तो टोटल मिला दिया जाए तो ये आपका कितना है, 7 मीटर। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके सारे ब्लॉक्स अब 1 मीटर के आपके आ गए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर देखते हैं हमें शो क्या कराना है। ये हमें शो कराना है 6.7 मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं शो डैट कितना, 6.7 मीटर। तो देखो यहाँ पर बेटा 6 तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, 0.7 का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं 6.7 मीटर दिया है, तो 6 आपका मीटर है और 7 आपका क्या है, डेसीमीटर। जैसा कि हमने इसकी डेफिनीशन पर बात की थी, कि डेफिनीशन पर हमने देखा था कि किस तरह से इसको मतलब कि यहाँ पर 2 कंजिक्यूटिव यूनिट्स होती हैं। प्लेन स्केल का उपयोग 2 कंजिक्यूटिव यूनिट्स को मापने में किया जाता है। तो अब यहाँ पे 6.7 मीटर है, तो 6 आपका मीटर है, 7 आपका डेसीमीटर है। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये पॉइंट के बाद पहली यूनिट है, तो मीटर के जस्ट पहले कौन सी यूनिट आती है, डेसीमीटर आती है, तो इसलिए 7 आपका डेसीमीटर है। तो एक ब्लॉक 1 मीटर का आया है, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर आपका होता है। तो चलिए अब इस ब्लॉक के 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं। तो यहाँ पे अगेन एमडी रखी हमने और एंगल बनाते हुए यहाँ से एक लाइन्स बनाएंगे। इस तरह से एंगल्स बनाते हुए ये लाइन्स हमारी इस तरह से यहाँ से आ जाएगी। ये H2H पेंसिल से आपकी लाइन्स बनाई जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे। कितने में आर्क लगाएंगे, तो यहाँ पे आप 2 mm का, 3 mm का या 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो आपको आर्क लेना हो वो आप लेके पॉइंट मार्क कर दीजिए, या आप प्रकार और पेंसिल की हेल्प से इस तरह से इतना मार्जिन ले लीजिए। और इस आर्क को आपको चेंज नहीं करना है, आपने यहाँ से यहाँ पर लगाया, फिर इतना ही आप सेम कंटिन्यूअस कितने 10 इक्वल पार्ट्स में आप 10 आर्क लगाएंगे यहाँ पर। तो चलिए ये हमने लिया है 2 सेंटीमीटर का, 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरह से हमने ये पॉइंट्स मार्क किए। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बेटा, इसको हम इस जीरो वाले पॉइंट से मैच कराएंगे। तो चलिए इसको मैच कराते हैं। किस तरह से मैच होगा आपका, एमडी को थोड़ा सा आगे लेते हैं। यहाँ से अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, तो इसको हम इस तरह से मैच कराएंगे। चलिए देखते हैं, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको हल्का सा नीचे, यहाँ से ये जो जीरो वाला पॉइंट है, तो यहाँ से इस तरह से हम मैच कराया और यहाँ पर स्केल्स रखी इस पॉइंट पर और एमडी भी, और यहाँ से ये बेटा बन नहीं रहा है यहाँ से। तो चलिए दूसरी तरीके से देखते हैं इसको हम। तो इस तरह से अब हम यहाँ से मैंने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ पर इसको मैच कराया, यहाँ पर एमडी को सेट किया। सेट करने के बाद यहाँ से ये देखिए ये लाइन्स हमारी यहाँ पर आ गई। फिर इसके बाद जस्ट इसके पहले वाले पॉइंट्स पर आएंगे हम, ये यहाँ पर आए। फिर इसके बाद जस्ट इसके पहले वाले पॉइंट्स पर आएंगे, ये लाइन्स आई। फिर इसके बाद इसके जस्ट पहले इस तरह से ये लाइन्स आपकी यहाँ से आ जाएगी। ये अब इसके जस्ट पहले वाले पॉइंट्स पर आ जाएंगे हम।
इस तरह से, यहाँ से भी ये, फिर इसके जस्ट पहले ये इस तरह से लाइंस, फिर इसके बाद यहाँ से ये लाइंस, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ पर बेटा। तो अब देखिए 0 के बाद 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इक्वल पार्ट्स पर हमने डिवाइड किया। अब चलिए इसको हम MD की हेल्प से सेट करने के बाद, चलिए इसको मैंने क्या किया, डार्क कर लिया यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से ये जो पॉइंट्स आए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन पॉइंट से लाइंस ऊपर बनाते हैं। ये लाइंस, ये आपके बेटा डेसीमीटर्स पर लाइंस आएंगी। इस तरह से बेटा ये आपके लाइंस आ गई। तो अब यहाँ पर भी अब हमें नेमिंग करनी है। तो देखिए 0 तो यहाँ से है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ज़्यादा लिखने से ये हमारी क्या है 5 को इंडिकेट कर रही, एंड यहाँ पर 10 लिख दिया। तो अब इसको आपने किस पर ब्रेक किया है बेटा, डेसीमीटर पर। तो अब इसमें यहाँ से मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन खींची इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइंस खींची। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसीमीटर लिखेंगे, डेसीमीटर्स लिखेंगे। तो मतलब पहले हमारा क्या था, मीटर में था, तो एक ब्लॉक कितने का आया था, 1 मीटर का आया था। अब हमें क्या है, मेजरमेंट किस पर करना है, 0.7 डेसीमीटर लेना है, मतलब 7 डेसीमीटर लेना है। तो 7 डेसीमीटर के लिए एक ब्लॉक हमारा 1 मीटर का आया है, तो यहाँ पर हमने एक ब्लॉक के 10 इक्वल पार्ट्स में कर दिया। तो अब इसका जो ये जो एक पार्ट है ये, तो 1 डेसीमीटर का आपका आ गया। तो चलिए अब इसका मेजरमेंट देखते हैं किस तरह से इसका मेजरमेंट किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन से तो हमारा लगभग सॉल्व हो चुका है। तो अब इसका मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारी डायमेंशन लाइन है या एक्सटेंशन लाइन है, तो उनकी बात करते हैं। तो अब यहाँ से कितना है, 6 मीटर आपका यहाँ से मिलेगा। ये लाइन्स आपकी आ गई 6 मीटर 2 mm का गैप देकर। फिर इसके बाद 0.7 5, ये है 6 7, ये लाइन्स आपकी इस तरह से यहाँ से ऊपर जाएगी, ये इस तरह से यहाँ से आ जाएगी। और इस लाइन्स को और ऊपर हम ले चलें हल्का सा, ये देखिए। तो अब ये आपकी क्या है, एक्सटेंशन लाइन है। तो अब यहाँ पर आपको डायमेंशन लाइन्स बनानी है। तो चलिए यहाँ से कुछ मार्जिन दे के हमने क्या किया, इस तरह से ये रेड कलर, मतलब यहाँ पर अब आपको एच पेंसिल्स का यूज करना है डायमेंशन लाइंस पर। यहाँ से इस तरह से, यहाँ से एरो हेड हमने इस तरह से बना दिया, क्योंकि डायमेंशन लाइन के दोनों तरफ एरो हेड बनाए जाते हैं। अब इस लाइंस को हम क्या करेंगे, हल्का सा और एक्सटेंशन लाइन, या जो इसको हम प्रोजेक्शन लाइन से बोलते हैं, इसको हल्का सा इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वो डार्क पेन से, मतलब HB पेंसिल से 6.7 मीटर, ये हमने मेंशन करा दिया। तो अब इसी के नीचे हमने क्या किया, एक लाइन और खींची, यहाँ से कुछ 8 से 10 mm का गैप दे के यहाँ पर लिखेंगे क्या, RF। तो RF आपका क्या होता है बेटा, कितना है, RF इक्वल टू 1/40 है, 1/40 है। तो ये RF आपने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ स्केल शो करानी है। तो यहाँ से ये एक्सटेंशन लाइन, यहाँ से भी ये एक्सटेंशन लाइन, और यहाँ से भी हमारी कुछ एक एक्सटेंशन लाइन आ जाएगी। तो चलिए
बनाते हैं यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन को, यहाँ से एक्सटेंशन लाइंस को हम बनाते हैं। तो वो एक्सटेंशन लाइन आपकी कुछ इस तरह से यहाँ से ये आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हमें डायमेंशन लाइन बनानी है, तो वो डायमेंशन लाइन आपकी जेड पेन से बनाई जाएगी, जेड मार्कर से, मतलब एच पेंसिल्स का आप यहाँ पर यूज करेंगे। इस तरह से हमारी डायमेंशंस लाइन्स आएगी। इस तरह से हमारी डायमेंशन लाइन्स बेटा इस तरह से आ गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एरो हेड बनाए, यहाँ से भी हमने क्या किया, एरो हेड बनाए। अब यहाँ पर देखते हैं लेंथ ऑफ स्केल 17.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे जो पार्ट हमारा डार्क होना है, तो चलिए उसको हम डार्क कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डार्क होना है। तो ये जो हमारी लाइंस है ये हमारी इस तरह से डार्क आएगी। ऊपर से भी ये जो लाइंस है ये भी लाइंस हमारी डार्क हो जाएगी इस तरह से। और आगे तक चलते हैं, पूरी लाइन ये डार्क होगी आपका जो रेक्टेंगल बना हुआ है इस तरह से, यहाँ से भी, एंड ये लाइंस भी आपकी डार्क होंगी इस तरह से। इस तरह से ये सारी लाइंस आपकी डार्क होंगी, मतलब HB पेंसिल्स का बेटा अब आप यहाँ पर यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इन लाइंस को डार्क कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो 7 है, तो 7 वाली लाइंस भी आपकी यहाँ से ये डार्क हो जाएगी, ताकि ये इंडिकेट होगा कि ये 7 है, 6 मीटर एंड 7 डेसीमीटर। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस लाइंस को भी, नीचे वाली जो बेस लाइन है इसको भी अब डार्क करना है हमें। तो ये लाइंस हमारी इस तरह से कुछ आ जाएगी। यहाँ से, और फिर एक लाइंस हमारी यहाँ से भी आ जाएगी, ये देखिए बेटा। और फिर यहाँ पर अल्टरनेट कॉलम्स को ड्रॉप करके ये डार्क किया जाता है, ताकि ये हमें पता चले कि ये लाइंस यहाँ से भी गई है जहाँ तक हमने इन लाइंस को बना रखा है। तो इस तरह से ये लाइंस को भी हमने डार्क कर दिया अल्टरनेट। क्योंकि ये लाइंस हमने पूरी नहीं खींची है, पूरी खींचते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये हमारी क्या है, प्लेन स्केल बन गई है। सारा मेजरमेंट से लिख दिया। जब इतना आप बेटा इस तरह से सफाई से काम करोगे तब आपको जो मार्किंग है अच्छे से मिलेगी जाके, अन्यथा आपको मार्क्स कट हो जाएंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन पर हमने देखा कि आपको मैक्सिमम लेंथ नहीं दी गई है। तो जब मैक्सिमम लेंथ नहीं दी जाती है तब आपको क्या है कि जो शो कराना होता है स्केल पर, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ही है, आपका क्वेश्चन ही है 6.7 मीटर को प्रदर्शित करना है। तो आपने क्या किया, 6.7 मीटर से ज़्यादा आपने क्या लिया, मैक्सिमम लेंथ लिया। तो मैक्सिमम लेंथ लेने के बाद लेंथ ऑफ स्केल आपकी आ गई। तो चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या है। जल्दी से इसको नोट कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक चीज़ है कि बेटा यदि आप शुरू से स्टडी कर रहे हो तो पूरे वीडियो को देखिए, पूरे लेक्चर्स को देखिए, ताकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि जो आपको समझ में नहीं आएंगी, जो यहाँ पे एज एक ट्रिक के तौर पर बताया जाता है। तो चलिए यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन पर मैक्सिमम लेंथ नहीं गिवन थी, तो आप क्या करते कि आप यही बोलते कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा गलत है। ऐसा नहीं है, मैक्सिमम लेंथ को यहाँ पे हमने क्या किया, एज्यूम किया है अपनी तरफ से। तो ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपके काम में आती है, और क्वेश्चन को गलत बोलने से पहले आपको ये सारी पॉइंट्स पता होंगे, तब आप आराम से अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 सेंटीमीटर, इफ 1 सेंटीमीटर, इफ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ऑन ए मैप, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ऑन ए मैप, लॉन्ग लाइन ऑन ए मैप, लॉन्ग लाइन ऑन ए मैप रिप्रेजेंट्स ए रियल, represents a real length of 4 meters, length of 4 meters. Calculate the RF, calculate the RF and draw a plane scale, long enough to measure up to, long enough to measure up to 50 meters, 50 meters. show या mark, show a distance of 44 मीटर, 44 मीटर बेटा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पर बोला गया है क्या कि चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपसे बोला गया कि 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन को नक्शे पर कितने से 4 मीटर्स, ये देखिए ये आपकी एक्चुअल लेंथ है एंड ये नक्शे पर जो लेंथ दर्शाई जा रही है मतलब जो ड्राइंग्स में दर्शाया जा रहा है 4 मीटर को 1 सेंटीमीटर द्वारा, तो ये लेंथ है। फिर इसके बाद बोला गया कैलकुलेट द RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, ड्रा ए प्लेन स्केल लॉन्ग इनफ मेजर अप टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपकी मैक्सिमम लेंथ को दर्शा रहा है एंड शो ए डिस्टेंस, ये आपको 44 मीटर आपको प्लेन स्केल बना के दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन पे इसमें क्या होगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, तो गिवन ये है बेटा 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 मीटर को, 1 सेंटीमीटर आपका 4 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए यहाँ से RF आपका निकल के आ जाएगा, RF इक्वल टू क्या होगा 1 सेंटीमीटर अपान 4 मीटर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर अपान 4 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर कैंसिल, तो RF की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 1 सेंटीमीटर अपान कितना 1/400। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी RF की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या मैक्सिमम लेंथ कितनी दी गई है, मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन में गिवन है कितनी 50 मीटर, 50 मीटर आपको मैक्सिमम लेंथ गिवन है एंड तो यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ जाएगी बेटा, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF आपका कितना आया है 1/400 इंटू मैक्सिमम लेंथ 50 मीटर। तो यहाँ से 1/400 इंटू 50 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ये आपकी कितनी आ गई 12.5। तो लेंथ ऑफ स्केल बेटा आपकी कितनी आई है 12.5 सेंटीमीटर आपकी लेंथ ऑफ स्केल आ गई। अब इसके बाद सो डैट क्या करना है, हमें दर्शाना क्या है, सो डैट ये आपको कितना दर्शाना है 44 मीटर को आपको स्केल बनाकर दर्शाना है। तो चलिए अब देखते हैं कि 44 मीटर्स के लिए स्केल बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा कि किस तरह से ये हमारी स्केल्स बनाई जाएगी। तो एमडी को हम इधर लेके आते हैं और अब की बार इस लेंथ कितनी दी गई है, हमें लेंथ हमें सो डैट क्या कराना है 44 मीटर, लेंथ ऑफ स्केल 12.5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ से मैंने क्या किया, एक इस तरह से यहाँ से एक लाइन खींची,
ये लाइंस यहाँ से कुछ यहाँ तक हमने ली। हम आपको लार्ज ले रहे हैं दिखाने के लिए ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से हमने इस तरह से लाइन ली, तो ये 12.5 सेंटीमीटर की ली। एंड यहाँ से ये 10 mm की हमें हाइट लेनी होती है, तो यहाँ से ये 10 mm हमने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से ऊपर से भी एक लाइन रेक्टेंगल बनाना है हमें, तो चलिए यहाँ से हम रेक्टेंगल बना लेते हैं बेटा। तो इस तरह से यहाँ से हल्की सी लाइंस और आगे जाएगी हमारी, ये इस तरह से, और यहाँ से ये लाइंस हमारी इस तरह से आ गई, और आगे की लाइंस को इरेज कर देते हैं। तो अब इस लाइंस को 12.5 सेंटीमीटर को 125 mm को हम क्या करेंगे, कितने इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना है बेटा, मैक्सिमम 50। तो अब यहाँ पर 50 है, तो 50 इक्वल पार्ट्स पे हम डिवाइड करना बहुत ही प्रॉब्लम है और ड्राइंग आपकी अच्छी नहीं नज़र आएगी। तो यहाँ पर 50 मीटर आपको दिया गया है, तो इसके हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। प्लेन स्केल की डेफिनेशन पर हमने देखा था ए यूनिट्स एंड इट्स इमीडिएट सब डिवीजन। एक इकाई आपकी है 1 यूनिट है, एंड उसी के क्या है तुरंत उपभाग कर देंगे, सब डिविजन्स कर दिए जाएंगे। तो एज ए मल्टीपल पर किए जाएंगे। और ये मल्टीपल कब किए जाते हैं, जब आपको मैक्सिमम लेंथ 12 mm, मतलब जब आपको मैक्सिमम लेंथ पर जो भी आपको डायमेंशन वैल्यू दी गई है, डायमेंशन वैल्यू आपको यहाँ पर 50 दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीपल हो रहे हैं। तो जनरली क्वेश्चंस पर हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जब मैक्सिमम लेंथ की डायमेंशन वैल्यू 12 से ज़्यादा होगी, 12 से ज़्यादा होगी, तब हम मल्टीपल का यूज करेंगे, तब फैक्टर करेंगे, क्योंकि इसमें आसानी हो जाती है कि ए यूनिट एंड इट्स सब डिविजन्स, ये हमारी डेफिनेशंस पर गिवन है। तो हमने क्या किया कि ये जो डेफिनेशंस पर गिवन है, तो इसके हमने यूज कर लिया। तो अब यूज कर लिया, तो यहाँ पर देखना है हमें कि 25 × 2 भी होता है, 20 × 5 भी, सॉरी यहाँ पर 25 × 2 आपका क्या होता है, 50 आपका हो जाएगा। 5 × 10 भी आपका हो जाएगा। तो आपको कौन सा लेना है, मैंने आपसे क्या कहा, जब आपको मैक्सिमम लेंथ के लिए डायमेंशन वैल्यू 12 से ज़्यादा हो, तब आपको मल्टीपल लेना है। मतलब मल्टीपल 25 × 2 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर की वैल्यू आ रही है, एक मल्टीपल की वैल्यू आ रही है 25। तो 25 को अगेन हमें ब्रेक करना होगा, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इसलिए 5 × 10 हम लेके चलेंगे, कितना, 5 × 10। तो जैसे कि 5 × 10 हम लेके चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वल पार्ट्स को पहले 5 भागों में करेंगे, 5 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, तो एक पार्ट्स कितने का आ जाएगा, 10 का आ जाएगा, 10 मीटर का आ जाएगा। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं जल्दी से। यहाँ से मैंने एमडी को इस तरह से सेट किया। सेट करने के बाद यहाँ से ये लाइंस और यहाँ से ये लाइंस हमने बनाई। अब इसको हमने यहाँ पर मेजरमेंट लिया, यहाँ से एक पॉइंट, क्योंकि हम 5 इक्वल पार्ट्स पर इस पर डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा आप आर्क से भी कर सकते हैं बेटा। तीसरा, लेकिन सेम आर्क या सेम दूरी लेके ही आप बनाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ से 5वां पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब आपने क्या किया, इस लास्ट पॉइंट को इस कॉर्नर पॉइंट से मैच कराएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैच होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, अब एमडी को फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद यहाँ से ये लाइन्स हमारी आ गई, एमडी को उठाया, दूसरे पॉइंट्स पर आए, यहाँ से इस तरह से लाइन्स, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से ये इस तरह से। तो इस तरह से बेटा हमारी लाइंस आ गई। अब यहाँ से हमने क्या किया, अगेन एमडी को सेट किया। सेट करने के बाद यहाँ से
यहाँ से सेंटर से हमें लाइंस लेनी है एक, तो चलिए वो लाइंस पहले बना लेते हैं। ये लाइंस इस तरह से हमारी यहाँ से आ जाएगी। ये भी लाइट लाइन, जितना भी हमने बनाया है ये सारा हमारा लाइट पेंसिल से होगा, मतलब 2H पेंसिल से। यहाँ से ये लाइंस इस पॉइंट से भी, यहाँ से। अब यहाँ पर एक ब्लॉक कितने का आया है बेटा? 10 मीटर का आया। क्यों 10 मीटर का आया है? 1 2 3 4 5, 10 मीटर का आया है। क्यों? क्योंकि आपने पहले 5 इक्वल पार्ट्स में किया था, तो 5 इंटू 10 कितना होता है बेटा? 50 मीटर। तो 50, तो इसकी डायमेंशन वैल्यू आपकी कितनी थी? 50 थी, तो 10 10 में आया आपका। तो यहाँ पर मैंने लिखा 0 10 20 30 एंड 40 बेटा। तो इस तरह से हमने इसको दर्शाया। अब चलिए यहाँ पर हम दर्शाते हैं कि ये आपने किस पर किया है? मीटर्स पर किया है। तो यहाँ से हमने इस तरह से लाइंस खींची। ये बेटा आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया? मीटर लिखा, मीटर। तो ये हमारा मीटर में आया है। अब इसके बाद 5 इक्वल पार्ट्स में किया, तो देखिए 10 20 30 40 50, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में किया। तो एक पार्ट इसका कितने का आया? एक पार्ट या एक कॉलम इसका कितने का आया? तो एक कॉलम आपका 10 मीटर का आया। तो अब आपको क्या चाहिए? दर्शाना क्या है? 44 मीटर। तो 40 तो यहाँ से मिल जाएगा, 4 कहाँ से मिलेगा? तो ये जो आपको अलग से 10 दिया गया है, ये जो अलग से 10 दिया गया है, तो इस 10 को लेके हम क्या करेंगे? इसके अब इस एक ब्लॉक के 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तब आपके क्या है कि एक एक मीटर के पार्ट्स आ जाएंगे। क्योंकि अभी ये ब्लॉक 10 मीटर का है, ये भी 10 मीटर का, ये भी 10 मीटर का है, और ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। तो अब इसके हम क्या करेंगे? 10 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक एक एक मीटर के आ जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए अगेन यहाँ से कोई एक एंगल बनाते हुए एक लाइन्स यहाँ से हमने बनाई। ये लाइन्स यहाँ से और यहाँ से भी ये लाइन्स इस तरह से हमारी आ गई। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है बेटा? वही चीज़ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10 इक्वल पार्ट्स पर हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर हमने लिया 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे पॉइंट्स लिए गए। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको इस 0 वाले पॉइंट से मैच कराएंगे। तो चलिए इसको मैच कराते हैं। इस तरह से MD को हमने रखा यहाँ पर और MD को यहाँ से टाइट कर दिया। तो इस तरह से अब यहाँ से ये पॉइंट से आए, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ पर MD को उठाया, यहाँ से यहाँ अगेन MD को उठाया, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, ये आपका बेटा इस तरह से आ गए। तो अब हमें क्या करना है कि इसको हमने किस पर डिवाइड किया? तो ये भी बेटा हमारा मीटर पर ही है, क्योंकि कोस्ट डेफिनीशन हमारी क्या बोलती है कि ए यूनिट एंड इट्स सब डिविजन्स, ये मीटर में था। तो फिर इसके 5 भागों में किया, तो एक ब्लॉक कितने का है? 10 मीटर का आया। अब 10 इक्वल पार्ट्स में कर दिया है। तो अब इसका यहाँ से जो लाइंस खींची जाएंगी, तो ये आपकी किस में आएंगी? 1 मीटर में आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये भी आपका मीटर में है, ये आपका बेटा मीटर में आया। अब यहाँ से इन पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब यहाँ से इस लाइंस को रेफरेंस लेते हुए MD को सेट करके यहाँ से इस तरह से लाइंस बनाई जाएंगी। 2 3 4 5 6 7
8 एंड एक 9। ये इस तरह से हमारी इक्वल लाइंस आ गई। तो अब यहाँ से 0 के बाद 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर 10। तो ये आपका आ गया मीटर में। अब यहाँ पर हमें दर्शाना क्या है बेटा, उसको देखते हैं। तो दर्शाने के लिए अब हमें 40 यहाँ से मिल गया, क्योंकि हमें 44 मीटर दर्शाना है, क्योंकि 100 डायरेक्ट हमें क्वेश्चन पर भी दिया है कितना, 44 मीटर। 40 यहाँ से मिल गए। अब 4 कहाँ से मिलेगा, 0 के बाद 1 2 3 4। तो यहाँ से इस लाइंस को हमने ये लाइंस हमारी कुछ यहाँ से आ गई, इस लाइंस को हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से ये लाइंस हमारी इस तरह से आ गई। अब इसके बाद यहाँ से अब हमें डायमेंशन लाइन बनानी है। तो डायमेंशन लाइन पर अब हम क्या करेंगे, कौन सी पेंसिल्स का यूज करेंगे, एच पेंसिल्स का यूज होगा। यहाँ से ये लाइंस हमारी इस तरह से आई, ये डायमेंशंस लाइंस यहाँ पर एरो हेड हमने बना दिया इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर भी बेटा इस तरह से एरो हेड हमने बनाया। अब इसके बाद यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल कितनी शो करानी थी, 44 मीटर, ये हमने शो करा दिया। अब इसके जस्ट नीचे हमने क्या किया कि एक लाइट लाइन बनाई, यहाँ से एक लाइट लाइन फिर से खींची, जिस पर हमने क्या मेंशन किया, आरएफ आपका बेटा कितना आया है, 8 से 10 mm। ये जो आपकी लाइन है ऑब्जेक्ट लाइन है, तो इससे 8 से 10 mm पर ये आरएफ की लाइन, और अब फिर आरएफ वाली लाइन से 8 से 10 mm पर डायमेंशन लाइन आपकी बनी गई। तो यहाँ पर ये कितना आरएफ है, 1/400। तो ये आपका इस तरह से आ गया। अब नीचे आपको लेंथ ऑफ स्केल शो करानी है, तो चलिए उसको भी हम बनाते हैं। यहाँ से ये लाइंस, यहाँ से, और फिर यहाँ से भी, यहाँ से हमने इसको हल्का सा डिलीट किया। चलिए एमडी को हल्का सा आगे कर लेते हैं ताकि हमारा काम ना रुके। अब यहाँ से हमने ये एक्सटेंशन लाइन यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से अब हमें क्या करना है कि डायमेंशंस लाइंस बनानी है। तो डायमेंशन लाइन बेटा हमारी कैसे बनेगी, तो वो हमारी एच पेंसिल से बनती है। इस तरह से यहाँ से ये हमारी डायमेंशंस लाइंस आ गई। अब हमें क्या करना है कि एमडी को हटाते हैं, और फिर यहाँ पर एरो हेड इस तरह से, यहाँ से ये एरो हेड यहाँ पर, एरो हेड आप लोग बेटा शार्प बनाएंगे, ज़्यादा चौड़े नहीं। तो अब यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल कितनी आई है आपकी, लेंथ ऑफ स्केल 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब जो भाग डार्क होगा तो उसको हम डार्क करते हैं। चलिए तो देखते हैं कि क्या क्या डार्क होगा। एमडी को हमने टाइट किया और इस लाइंस के पैरेलल हमने इसको यहाँ से सेट कर लिया। सेट करने के बाद ये लाइंस हमारी डार्क होगी। ये देखिए बेटा, ये लाइंस भी आपकी यहाँ से डार्क होगी। यहाँ से ये, यहाँ से ये लाइंस भी, ये लाइंस, ये लाइंस यहाँ तक आपकी डार्क होगी। और ये जो आपकी 4 वाली लाइंस है ये भी आपकी डार्क हो जाएगी। अब ये जो नीचे की लाइंस हैं, तो बेटा ये जो नीचे वाली लाइन है तो ये, इसे भी हम डार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको भी हमने डार्क किया। यहाँ से भी अब डार्क करेंगे। चलिए करते हैं ये। अब यहाँ से ये जो बीच वाली लाइंस है तो इसको भी यहाँ से, ये लाइंस डार्क पे आई, ये लाइंस भी, ये भी।
तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चंस हमारे स्केल्स के सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी बेटा आपकी एक कुछ आपको यूज में आ गया कि यदि आप वीडियो को पॉज करके या आगे बढ़ा के देखते हैं तो वहाँ पर ये जो मल्टीपल का ट्रिक थी तो ये आपको नहीं पता चलता। ठीक है, तो हर क्वेश्चंस पर आपको कुछ ना कुछ ट्रिक मिलेगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व किए जाते हैं बेटा, इस तरह से ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके अगले लेक्चर्स पर हम देखेंगे और क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। अभी हमने मैट्रिक सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगले वीडियो पर या अगली क्लास पर हम देखेंगे कि ब्रिटिश सिस्टम के आधार पर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर या डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक दी गई है, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जो भी आपको डाउट्स हो तो वो डाउट्स आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।